Hi friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. Hi friends, I am Shalini Chauhan and you all are welcome again in Law Fighters. Friends, कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी के इस दौर में हमारी कंट्री के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी इस भूमिका को देखते हुए और इनके सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क को देखते हुए अगर हम उन्हें इस महामारी से लड़ने में हमारी अग्रिम पंक्ति के सैनिक कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त वो इस सर्वोच्च सम्मान और प्रोत्साहन के पूरे पूरे हकदार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीते कुछ दिनों में हेल्थ वर्कर्स के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई हैं जो काफ़ी निंदनीय हैं और जिन्होंने चिकित्सा समुदाय का मनोबल गिराने का काफ़ी प्रयास किया है। वायलेंस की इन्हीं घटनाओं को देखते हुए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसका नाम है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 मीन्स महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। और आज का हमारे लेक्चर इसी टॉपिक पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एपिडेमिक एक्ट 1897 के बारे में डिटेल में बताया था। आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि इस एक्ट में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, मीन्स हम अध्यादेश किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब कभी संसद के विश्रांति काल के समय या जब संसद के दोनों ही सदन सत्र में ना हो, राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि उन परिस्थितियों का तुरंत निवारण करना आवश्यक है, तो ऐसा अध्यादेश ला सकता है जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो। और इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी अधिनियम का होता है। तो आइए देखते हैं कि इस अध्यादेश में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एपिडेमिक एक्ट 1897 में यह बताया था कि इस एक्ट का सेक्शन 3 दंड का प्रावधान करता है जो 6 माह का कारावास और 1000 रुपये जुर्माने तक हो सकता है। इसी क्रम में अब हेल्थ वर्कर्स पर हमले की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो प्रावधान कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार अब कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही इन अपराधों की स्थिति में 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक की कैद की सजा, इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए इस दंड को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि गंभीर मामला हो तो 6 माह से 7 साल तक की कैद की सजा, इसके अतिरिक्त 1 लाख से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई घटना होने पर 30 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के किसी अधिकारी द्वारा मामले की जांच पूरी की जाएगी और इस मामले में 1 साल के अंतर्गत फैसले का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स की प्रॉपर्टी के नुकसान की स्थिति में उसको मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा जो संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी वो किस दर से होगी, इसका भी प्रावधान किया गया है। यानी कि संपत्ति के नुकसान की स्थिति में उस संपत्ति के बाजार मूल्य का दुगना चुकाना होगा। अब आइए एक नज़र इस ऑर्डिनेंस के मेन पॉइंट्स पर डाल लेते हैं। इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत हिंसा की परिभाषा में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, शारीरिक चोट या संपत्ति के नुकसान को रखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी यानी कि हेल्थ वर्कर्स की डेफिनेशन के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मींस क्लिनिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर्स और नर्स। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मींस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। इन सभी को हेल्थ वर्कर्स की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा
वे सभी लोग जिन्हें महामारी का प्रकोप रोकने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें भी हेल्थ वर्कर्स की श्रेणी में ही रखा गया है। अब बात आती है कि इस अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कोविड-19 की इस महामारी के दौर में हेल्थ वर्कर्स को लक्ष्य बनाकर हमले करने की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई हैं। इससे उन्हें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे काम करने और बिना किसी स्वार्थ के मानव जीवन को बचाने के बावजूद इन हेल्थ वर्कर्स को काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति मेडिकल कम्युनिटी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने से रोकती है, जो कि इस दौर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से मेडिकल कम्युनिटी में विश्वास पैदा करने में सहायता मिलेगी और वो अपने इस महान पेशे के माध्यम से हमारे समाज की सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर ही एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सो स्टे होम, बी सेफ एंड बी प्रोटेक्टेड। हम मिलते हैं इसी चैनल पर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।